हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन की तरफ से, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्मेशन दी थी कि जैसे लोकसभा चुनाव समाप्त होंगे आपको डीवीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब डीवीसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इसमें बात करेंगे डिप्लोमा वाले कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, कितनी सीटें आपको देखने को मिलती हैं, क्या होगी एलिजिबिलिटी के, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो देखिए, हमें डीवीसी की ऑफिशियल पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डाटा पे पर जाएंगे। और जो भी करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सॉइल की भी देखने को मिल जाएगी, जो भी एग्रीकल्चर वगैरह किए हुए हैं वो देख लीजिएगा। हम यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जेई की जो पोस्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। डेट 5/6/2024, एडवर्टीजमेंट नंबर ये यहाँ पर दिया हुआ है। देख सकते हैं, ये डीवीसी का चित्र दिया हुआ है कि डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन, ये जो आपके दामोदर नदी है इसी में बिजली बनाती है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें जेई की पोस्ट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, C&I, कम्युनिकेशन, माइन सर्वेयर की पोस्ट रखी गई है। इसको आपको ऑनलाइन पे अप्लाई करना होगा। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की, जिसमें जूनियर इंजीनियर की मैकेनिकल की टोटल सीटें आपको देखने को मिलती हैं 16, जिसमें यूआर की 9, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की कोई भी सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस की एक सीट रखी गई है। एज लिमिट सभी जेई पोस्ट के लिए 18 से लेकर 28 साल रखी गई है। जो आपकी एज लिमिट है वो काउंट की जाएगी लास्ट डेट से। जेई इलेक्ट्रिकल की टोटल 20 सीट रखी गई, जिसमें 9 यूआर की, 5 ओबीसी की, 3 एससी की, 1 एसटी की और 2 ईडब्ल्यूएस की सीट रखी गई है। जूनियर इंजीनियर C&I की टोटल 2 ही सीट है, जिसमें 1 यूआर की और 1 एसटी की सीट हो जाएंगी। सिविल की भी 20 सीटें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें यूआर की 9, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट रखी गई है। जूनियर इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन में टोटल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक है ओबीसी की और एक है एससी की। इसी क्रम में माइन सर्वे की टोटल 4 सीटें रखी गई, जिसमें 3 यूआर की और 1 ओबीसी की सीट हो जाएगी। इसमें माइन सर्वे के लिए मिनिमम एज 18 है और अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 साल कर दी गई है। बाकी सभी जेई की पोस्ट के लिए 28 साल मैक्सिमम रखी गई है। यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं स्केल ऑफ पे, सैलरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। 35,400 बेसिक है, आपका लेवल 6 का पेमेंट है। यदि आपको इसके सैलरी स्लिप से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम सैलरी स्लिप पर वीडियो बना देंगे। 35,400 बेसिक से लेकर 1,12,400 लगभग आपको इन हैंड सैलरी 50 से ऊपर ही मिल जाएगी। बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। स्टेशन क्वालिफिकेशन में हम डायरेक्ट बता देते हैं कि मैकेनिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 65% मार्क्स जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। देखिए, इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में भी 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इलेक्ट्रिकल पोस्ट में अप्लाई कर पाइएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से यदि आपका तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में C&I में देखिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में 3 साल का आपके पास सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें कोई भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं दिया हुआ है। जूनियर इंजीनियर ग्रेड कम्युनिकेशन में 3 साल का आपके पास फुल टाइम का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। माइन सर्वेयर के लिए 2 कंडीशन है, यदि आपने मैट्रिकुलेशन करके रखा है मिनिमम 65% मार्क्स से, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 60% एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए, और आपके पास सर्वेयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपिटेंसी इशू बाई डीजीएमएस। ये सारी चीज़ें नहीं है, यदि आपके पास डिप्लोमा माइनिंग में या फिर माइनिंग सर्वेयर में या फिर माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेयर में विद नॉट लेस देन 65% से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट को डाउट होता है कि जो भी के ग्रुप से लेटरल यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं तो उनका वो मान्य होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा, द कैंडिडेट हु हैव टेकन लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर ऑफ 3 ईयर कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कैन आल्सो अप्लाई, यानी कि लेटरल एंट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर इज नॉट एलिजिबल, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो इक्विवेलेंट डिप्लोमा के वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यही आ जाती है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी एम टेक, एमई विद और विदाउट, यहाँ पर ध्यान देनी बात है कि विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा के बाद भी बी टेक किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया, दोज पोसेसिंग डिग्री एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड आल्दो दे अपीयर इन सीबीटी देयर कैंडिडेचर इज लायबल फॉर कैंसिलेशन इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट के बाद भी आपकी कैंसिल कर दी जाती है अपॉइंटमेंट। एज सच कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नॉट अपीयर फॉर सीबीटी नॉट मीटिंग द क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टीजमेंट।
जो अपर एज लिमिट है हमने आपको पहले बता दिया 28 साल मैक्सिमम रखी गई है ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और माइनिंग सर्वेयर की मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, मिनिमम 18 साल रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, काफ़ी सिंपल है, केवल आपको एक सीबीटी देना, उसके बाद डायरेक्ट आपका डीवी हो जाएगा। सीबीटी बेस्ड ऑन द मेरिट एंड वैकेंसी रिक्वायरमेंट इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर डीवी वेरिफिकेशन, यानी कि आपका सीबीटी होगा, डीवी होगा, आफ्टर सक्सेसफुल डीवी के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बात करते हैं किस प्रकार क्वेश्चन होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पार्ट 1 में जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, जिसमें आपके वोकैबुलरी, वर्बल कंप्रीहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें होंगी। पार्ट 2 आपका टेक्निकल नॉलेज का होगा, टेक्निकल नॉलेज यानी कि जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उसके क्वेश्चन होंगे, अभी हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है, जो भी कट ऑफ जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है दोनों पार्ट में 50%, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं एससी एसटी पीडब्ल्यू उनके लिए 40% मार्क्स रखा गया है। एप्लीकेशन फीस काफ़ी नॉमिनल रखी गई, क्योंकि सारी जगह आपको 1000-1200 एप्लीकेशन फीस देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको केवल और केवल 300 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा, वो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन और डीवीसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। लास्ट डेट हम आपको बता दें 4 जुलाई 2024 होने वाली है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे उसके पहले ही अप्लाई कर लेंगे। और भी चीज़ें बात कर लेते हैं, सैलरी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बेसिक के अलावा आपको ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड द कैंडिडेट विल बी ऑब्जर्व ऑन द सेम अफॉर्मेशन स्केल एंड पे मैट्रिक्स, द कंपेंसेशन पैकेज इंक्लूडिंग, जिसमें बेसिक पे, सेंट्रल डीएनएस अलाउंस सीडीए, मेडिकल रिम्बर्समेंट देखने को मिल जाएगा, लीव ट्रेवल अलाउंस एलटीए देखने को मिल जाएगा, एनपीएस, उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, लीव इन्हेंसमेंट एंड एचआरए एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सैलरी स्लिप पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी रखा गया है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं रिक्वायर्ड टू सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड टू सक्सेसफुल कंप्लीट द प्रिस्क्राइब प्रोबेशन पीरियड, जो कि आपका 1 साल का होगा, एंड देयर आफ्टर सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कि टोटल मिला के ओवरऑल 4 साल। तो उसके लिए अगर उसके पहले आप छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपए देना होगा, जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं एससी एसटी पीडब्ल्यू वाले, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 लाख रुपए देना होगा सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट डिसिप्लिन ओनली, यानी कि केवल एक ही डिसिप्लिन में वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि 2 डिसिप्लिन में आप एलिजिबल है तो केवल आप एक ही में अप्लाई होगा, जो भी आपका लास्ट वाला अप्लाई होगा वही माना जाएगा। बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की, कैंडिडेट कैन सेलेक्ट एनी प्रेफरेंस टेस्ट, जो कि 3 देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर, 3 सिटी, तो 3 सिटी में आप प्रेफरेंस के हिसाब से देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। इंपॉर्टेंट डेट में 5/6/2024 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, 4/7/2024 तक। ये जो आपका एडमिट कार्ड है, लगभग आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी कैंडिडेट इसका अप्लाई करेंगे वो सीरियसली प्रिपरेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, यदि आपको कोई भी दिक्कत है, क्वेरी है, तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेल एड्रेस भी दिया हुआ है। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर डायरेक्ट एग्जामिनेशन पैटर्न भी दिया हुआ है, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर सीबीटी फॉर वेरियस डिसिप्लिन जूनियर इंजीनियर एंड मैन सर्वेयर के लिए सबसे पहले सैलिएंट पॉइंट होगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होंगे बाईलैंग्वेज, यानी कि बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएंगे, केवल इंग्लिश को छोड़कर, यानी कि इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी में थोड़ा ना होंगे। ड्यूरेशन ऑफ द सीबीटी की बात करते हैं तो 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 120 मिनट 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, और टेक्निकल के होंगे 70 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स हो गया। मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एक सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। जैट के बारे में बात करते हैं, गैट के बारे में, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो जाएगी, उसके जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, और जनरल इंग्लिश हो जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि टोटल जनरल इंटेलिजेंस के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और टेक्निकल के 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी बात है, टेक्निकल का ज़्यादा इसमें वेटेज रखा गया है। यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज टेस्ट के मैकेनिकल में देखिए फंडामेंटल बेसिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन अंडर पावर हाउस, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, मीटरिंग सिस्टम, बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक मेजरमेंट, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, इंडिकेटर, गेज, ये वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। सिविल में देख सकते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इट्स मैनेजमेंट, जैसे कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाईवे एंड रेलवे, वाटर सप्लाई, सर्वेइंग, क्वालिटी, मिसलिनियस क्वेश्चन इसमें होंगे आपके सिविल में। कम्युनिकेशन का भी इसी प्रकार इसमें सिलेबस दिया हुआ है, तो सारे यहाँ पर पैटर्न रखे गए हैं, तो जो भी करंट जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं वो अपना एग्जामिनेशन पैटर्न देख लीजिएगा। सो दोस्तों एक बार देनी थी वीडियो पसंद, लाइक करें, चैनल को दे सकते हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक नमस्कार।